रतन टाटा टाटा ग्रुप के आइकॉनिक फॉर्मर चेयरमैन रहे हैं। 9 अक्टूबर 2024 को वो हम सबको छोड़कर चले गए। दुनिया को वो अलविदा कह गए। उन्होंने अपने पीछे एक ऐसी लेगेसी छोड़ी है जो ट्रेडिशनल बिजनेस लीडरशिप को भी पार करती है। अपनी रिटायरमेंट के बाद भी टाटा एंटरप्रेन्योरशिप का एक जीता जागता उदाहरण बने रहे। एक फॉर्मिडेबल इन्वेस्टर और मेंटोर के रूप में उन्होंने बहुत अहम भूमिका निभाई है। रतन टाटा ने भारत के कई स्टार्टअप्स को सपोर्ट किया है। टाटा की कमिटमेंट इनोवेशन को नर्चर करने और नए एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करने के प्रति काफ़ी गहरी थी। अब इससे इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम पर क्या इम्पैक्ट हुआ है, उस पर हम इस वीडियो में बातचीत करेंगे। नमस्कार एंड वेलकम, यू आर वॉचिंग राइजिंग भारत। आई एम अविराज। रतन टाटा ने 2021 में CNBC TV 18 के एक इंटरव्यू के दौरान बताया था, टाटा में काम करने के दौरान उन्होंने जो एक्साइटमेंट महसूस की उसकी वजह से उनकी एंटरप्रेन्योरशिप में दिलचस्पी बढ़ी। उसी दौरान उन्होंने कंपनी को इनकरेज किया कि बे एरिया के बडिंग कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर स्टार्टअप्स को एक्सप्लोर किया जाए। फिर उसके बाद टाटा ग्रुप के अपने फॉर्मल रोल से हटने के बाद टाटा ने अपनी एक नई पहचान इन्वेस्टर के रूप में बनाई, अपने पर्सनल इन्वेस्टमेंट व्हीकल R&T एसोसिएट्स के जरिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, रतन टाटा का अप्रोच सिर्फ फाइनेंशियल रिटर्न्स के बारे में नहीं था, बल्कि भारत में एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने और सशक्त करने के बारे में भी था। वो अपने इन्वेस्टमेंट को लर्निंग एक्सपीरियंस के रूप में देखते थे और उन्होंने बिजनेस बनाने के चैलेंजेस और रिस्क को समझा। टाटा का पोर्टफोलियो 50 से ज़्यादा स्टार्टअप्स तक फैला हुआ था, जिसमें भारत के कुछ सबसे प्रोमिनेंट नाम शामिल हैं, जैसे कि पेटीएम, ओला और फर्स्ट क्राई। 2015 में पेटीएम में उनकी अर्ली इन्वेस्टमेंट्स ने डिजिटल पेमेंट्स जायंट को एक कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल सर्विसेज प्लेटफॉर्म बनाने में मदद की। इसी तरह उसी साल ओला को टाटा का बैकिंग मिलना राइड हेलिंग कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट साबित हुआ। फर्स्ट क्राई, जो कि एक लीडिंग बेबी प्रोडक्ट्स ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, टाटा के गाइडेंस के नीचे अपनी ओमनी चैनल स्ट्रेटजी को इन्हेंस कर पाया वो, और सफलतापूर्वक उसने अपना IPO भी लॉन्च किया। रतन टाटा का इम्पैक्ट केवल फाइनेंशियल बैकिंग तक सीमित नहीं था। टाटा की मेंटोरशिप भी फाउंडर्स के लिए, एंटरप्रेन्योर्स के लिए बहुत वैल्यूएबल साबित हुई है। एंटरप्रेन्योर्स उनके इनसाइट्स को ट्रांसफॉर्मेटिव बताते हुए, जो उनके अनसर्टेनिटी के समय में क्लैरिटी देता था और उनकी स्ट्रेटजीज़ को रिफाइन करने में भी मदद करता था। शायद आपको यहाँ पर यह जानकर हैरानी होगी कि टाटा के एक इन्वेस्टमेंट ने 23,000% का रिटर्न दिया था। टाटा ने अप स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया हुआ था, जो कि एक ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, उससे 23,000% का रिटर्न आया। जब टाटा ने अपना कुछ स्टेक बेचा, जो दिखाता है कि उनकी नज़र हाई पोटेंशियल वेंचर्स को पहचानने में कितनी तेज़ और शार्प थी। सोशली ड्रिवन इन्वेस्टमेंट में टाटा ने गुड फेलोज को बैक किया, जो सीनियर सिटीजन्स के लिए कंपेनियनशिप सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ये उनके सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के प्रति रुचि को दर्शाता है, जिससे उन्होंने ऐसे बिजनेसेस को सपोर्ट किया जो पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे थे। टाटा की कई इन्वेस्टमेंट्स रिमार्केबल सफलता तक पहुँचे, जिसमें फर्स्ट क्राई जैसी कंपनीज अपने IPOs के दौरान काफ़ी इम्प्रेसिव रिटर्न लेकर आईं। इन अचीवमेंट्स ने ये दिखाया कि टाटा को भारत के रैपिडली इवॉल्विंग स्टार्टअप लैंडस्केप की कितनी ज़्यादा गहरी समझ थी। रतन टाटा की एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट, जो उनकी फॉर्मल रिटायरमेंट के बाद भी जीवित थी। रतन टाटा एक नाम जो भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम पर अमर छाप छोड़कर चला गया। टाटा की लीगेसी एक इन्वेस्टर और मेंटोर के रूप में फ्यूचर जनरेशन्स के एंटरप्रेन्योर्स को इंस्पायर करती रहेगी और इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम को आगे बढ़ाने में मदद करेगी। अलविदा रतन टाटा। फिलहाल आज के लिए वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। अलविदा।